अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा कि मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इक़दाम भी किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को कराची में बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। इंसानों का व्यापार करने वालों के गिर्द घेरा तंग, FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म ने भी मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का सख्त हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदामात से मुताल्लिक अहम जायजा इजलास हुआ। हुक्काम की जानिब से वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदामात, कानूनी कार्रवाई और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मुताल्लिका इदारों के आला अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी स्मगलरों के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज खुश आइंद है। मुलव्विस मुल्जिमान की जायदाद और असासे फौरी जब्त किए जाएं। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त तासीरी इक़दामात भी लिए जाएं। मकरूह धंधे में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जल्द अंजाम तक पहुँचाई जाए, जबकि दफ्तर खारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुताल्लिका ममालिक से राब्ता करे और उनकी हवालगी के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात उठाए। कुर्रम फसादात की आग पेशावर कोहाट के बजाय कराची कैसे पहुंची? मौलाना ने सवाल उठा दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं है। हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कहा, हमें पता है कुर्रम का मसला कैसे हल होगा। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत यकीनन कोई मयारी नहीं है। उस पर हज़ारों सवाल उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। कमज़ोरियों की बुनियाद पर दस्तबरदार नहीं हुआ जाता, बल्कि उसके इस्तेहकाम के लिए और उसको मुअस्सर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी है। ये क्या वजह है कि कुर्रम में झगड़ा शिया सुन्नी का है, आग जल रही है और उसकी गर्मी न हंगू तक पहुंचती है, न कोहाट तक पहुंचती है और कराची तक पहुंच जाती है। तो हम मकामी लोग हैं, हमें पता है कि इस मसले की बुनियाद क्या है और इस मसले के हल के रास्ते क्या हो सकते हैं। सुनो, किसी की सियासत का ईंधन न बनना, जलाओ घिराओ, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों से दूर रहना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिब इल्मों को नसीहत। कहा, 9 मई वाक़यात में मुलव्विस नौजवान मुआफ़ी मांग कर बाहर आए। इसका मतलब है जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। मरियम नवाज ने मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कई ऐलानात भी कर दिए। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो पहली शिपमेंट है लैपटॉप्स की वो आ चुकी है। वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं लैपटॉप्स लेके आप सबके पास आ रही हूँ। अगले साल इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स को 1 लाख बाइक्स फ्री मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। लोन स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ 0 इंटरेस्ट के साथ। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपको मिलेगा। मुल्क को बहरानों से निकालना है तो यकजहती और मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। 2018 के तजुर्बे के नताइज सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दौरा कराची, मसरूफ दिन गुजारा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI सियासी कैदी नहीं हैं, वो सबसे रसीदें मांगते थे, उनकी अपनी रसीदें जाली निकली हैं। तहाइफ बेचकर सस्ती रसीदें हासिल की गईं। बरतानिया से मिलने वाली रकम अपने दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा करवाई? तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। एक सवाल पर बोले, कोई सिंध का पानी नहीं ले सकता। बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से और दहशत गर्दी की जो एक लहर है जिसका हमें सामना है, इनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त मुल्क में कॉन्फ्रंटेशन की सियासत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन की सियासत की ज़रूरत है। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे,
जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। कि जो तोहफे आपको मिले, ये क्या वजह है कि आपके गनमैन को और आपके अमले को महंगे तोहफे मिले और आपको सस्ते तोहफे मिले? 50 अरब रुपया जो बरतानिया ने लुटाया पाकिस्तान को, वो उन्होंने अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी और सनतों को रिलीफ देने की नवीद सुना दी है। जमील अहमद की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, पॉलिसी रेट में कमी को बड़ी कामयाबी करार दिया। रवा माली साल तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफे का इम्कान, सनतों को रिलीफ और महंगाई में कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग दी। जमील अहमद ने कहा 12% काय बोर्ड से सनतों को रिलीफ मिलेगा, अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी कम होंगी। रवा माली साल 35 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र का इम्कान है। मुल्क का मजमूई कर्ज 130 बिलियन डॉलर्स है। निजी सेक्टर निकाल दें तो कर्ज 101 अरब डॉलर्स रह जाएगा। वीजा डेबिट कार्ड पर मकामी करेंसी की ट्रांजैक्शन पर डॉलर्स बाहर भेजने का मामला सेनेट कमेटी में जेरे बहस आया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कमेटी को बताया ATM ट्रांजैक्शन पर कटने वाले पैसे बैंक फीस होती है। मकामी रुपए से ट्रांजैक्शन या खरीदारी पर कोई डॉलर बाहर नहीं जाने चाहिए। शहर क़ाइद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर खुले मैनहोल मौत का मुंह बन गए हैं। जो गिरा वो लौट कर वापस ना आया। शाह फैसल में जांबाक होने वाले 8 साल बाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। न सिर्फ लवाहिकीन बल्कि अहले मोहल्ला भी गम से निराल हैं। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी कराची के रहनुमाओं, मेंबर्स असेंबली समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। कराची शाह फैसल कॉलोनी में बच्चा गटर में गिरकर जांबाक हो गया। MQM और पीपल्स पार्टी गटर के ढक्कन के मामले पर आमने सामने आ गए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने सवाल उठाया कि क्या मेयर सो रहा है? हुकूमत ने 200 मैन होल्स को मौत के गढ़ों की सूरत में छोड़ा हुआ है। ये मांगे तांगे के तर्जुमान सिर्फ बातों का टूर्नामेंट जीत सकते हैं। मेयर कराची ने जवाब दिया, हर गली मोहल्ले में जाकर ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं है। 22 साल तक कराची में MQM का तूती बोलता था। उन्होंने कराची के लिए क्या किया? सिंध असेंबली में सईद गनी ने इल्जाम लगाया कई इलाकों में मैन होल से ढक्कन हटा दिए गए। कंटिन्यूएशन के साथ अनइंटरप्टेड हुक्मरानी के बाद गटर के ढक्कन भी ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, तो फिर खुदाई हाफिज है इस सूबे का और इस शहर का कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। किसकी जिम्मेदारी थी वो वहाँ पे गटर के ढक्कन ना लगाने की? वो फैमिली किससे पूछे? FIR किस पे काटी जाए कि इस बच्चे की डेथ कैसे हुई है? UC का चेयरमैन एक कोटेशन लेता है तो वो भी गटर के ढक्कन लगा रहा है। इस शहर का मेयर जो है वो भी कोटेशन ले रहा है तो वो भी गटर के ढक्कन लगा रहा है, मगर लाखों की तादाद में गटर के ढक्कन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। कराची में 22 साल बाद तूती बोलती थी इनकी, आप तो शराफत में भी तड़ियाँ लगा रहे हैं, तो बोलो भाई तड़ी वड़ी ना लगाएं, ब्लैकमेलिंग ना करें। हमने कई वीडियोस देखी हैं, अपनी आंखों से देखा है कि लोग उठा के ले जा रहे होते हैं। कोई लोग आर पास जा भी रहे होते हैं, गुजर भी रहे होते हैं, कोई उनको मना नहीं करता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और वो लम्हा जो है शायद उसी लम्हे में हादसा भी हो जाता है, क्योंकि अगर एक महीने का हटता है तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स वो नहीं रिप्लेस होता। इंटरमीडिएट के इम्तिहानी नताइज के मामले की बात करेंगे। ये इतना बड़ा नहीं था जितना मीडिया ने इसे बना दिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड सैयद शरफ अली की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में खुसूसी गुफ्तगू। बोले बच्चों की ग्रूमिंग नहीं हो रही है, पास कैसे होंगे? फिजिक्स के पर्चे में गाने लिख कर आ जाते हैं। कराची में इंटर के इम्तिहानात में इतनी बड़ी तादाद में तलबा क्यों फेल हुए? कामयाबी का तनासुब इतना कम क्यों रहा? चेयरमैन इंटर बोर्ड सैयद शरफ अली ने अनोखा जवाब पेश कर दिया। अपना पल्ला झाड़ लिया, सारा मलबा असातिज़ा और तुलबा पर डाल दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में बोले बच्चों की ग्रूमिंग नहीं हो रही, पर्चे में गाने लिखकर आ जाते हैं, पास कैसे होंगे? तालिबे इल्म नहीं पढ़ता तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं। कॉपी दिखाएं तो फिजिक्स के पेपर में गाना लिख कर आते हैं, फिर जो है वो केमिस्ट्री के पेपर में जो है वो स्टोरी लिख कर आते हैं। वो समझते हैं कि हमने पेपर जो है भर दिए, पेजेस भर दिए तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। मुतनाज़ा इम्तिहानी नताइज से लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया, लेकिन चेयरमैन इंटर बोर्ड के लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं। कहते हैं मामला इतना बढ़ा दिया। एक बात की क्रैश इतना बड़ा नहीं है जितना पोलिटिसाइज किया गया है, तो जो है क्योंकि स्कूल वाले हो सकता है नहीं देखते हो या उनका विजन नहीं हो। माहिरीन तालीम कहते हैं कि स्क्रूटनी की बुनियाद पर तुलबा के साथ इंसाफ किया जाए। ऐसी सूरत हाल से नाउमीद होकर बच्चे तालीम को खैराबाद ना कह दें। इंटरमीडिएट के नताइज में तलबा के नंबर्स कम आने का मामला। पार्लिमानी सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज़ मारवी राष्ट्री से बोर्ड ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली ने खुसूसी गुफ्तगू की है।
उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। शाहिद बताइए। कराची तालीमी बोर्ड में कम मार्क्स का मामला सामने आया था और उसे लाड़काना से कंपेयर किया गया था। सूरत हाल है क्या? कराची में सियासी और समाजी जमातों ने इस पर एहतजाज किया, वालिदैन भी इस पर फ़िक्रमंद नजर आए। बात कर लेते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मारवी राशिदी साहिबा से कि अब इस मामले पे क्या सूरत हाल है। आप बताइए, कराची में बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठी है कि लाड़काना के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं। क्या कराची में बच्चों के मार्क्स, क्या वो पढ़ते नहीं हैं, उनके मार्क्स कम आए? क्या सूरत हाल है? क्या कोई इंक्वायरी कंडक्ट की इस मामले पर? जहाँ पे इंक्वायरी की बात आप कर रहे हैं तो जहाँ पे ज़रूरत होगी इंक्वायरी ज़रूर कंडक्ट की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है कि मेरिट को आगे लेके आएंगे। मेरिट ये नहीं देखेगा कि जेंडर क्या है। कुछ कोताहियाँ होती हैं जिनको हम सही करने में हमेशा से हम समझते हैं कि उनको सही होना चाहिए। जहाँ पे इंक्वायरी की ज़रूरत होगी वहाँ पे 100% इंक्वायरी होगी। किसी भी बच्चे के साथ उसकी मेरिट के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मारवी राशिदी साहिबा का ये कहना है कि किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी जहाँ इंक्वायरी की ज़रूरत होगी। सखर शाहिद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीटीआई को चला कौन रहा है? पीटीआई क़यादत अलग, उमर अयूब और बुशरा बीबी कुछ और बयान दे रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान की बात की जा रही है लेकिन इंटरनेट का गला दबा दिया गया। मैं काफ़ी अरसे सोच रही हूँ कि पीटीआई को चला कौन रहा है। इनकी रैंक्स और फाइल में इतनी कंफ्यूजन है। एक शख्स एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है, हलीमा बीबी कुछ और कहती हैं, बुशरा बीबी कुछ और कहते हैं, उमर अयूब कुछ और कहते हैं। मतलब देयर सो मेनी पीपल एंड वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन और ये जमात किस जानिब जा रही है और करना क्या चाह रही है। अब जब ये बैठ गए हैं सियासी जमातों से बात करने तो ये कहते हैं हमें अपनी डिमांड्स का नहीं पता, हम डिमांड्स पूछ के आएंगे। ये इतने अरसे से, पिछले 11 महीने से हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इस मुल्क के अंदर बिजली के टैरिफ जो है अनअफोर्डेबल हो गए हैं। इस वक्त उड़ान पाकिस्तान की बात की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ जो है आपने पूरी IT इंटरनेट का गला दबा दिया है, पूरे सेक्टर को बैठा दिया आपने। ये दीज आर रियल इश्यूज। कैन वी टॉक अबाउट द रियल इश्यूज? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।